वीडियो ऑन कीजिए बाबू। किसके बारे में पढ़े थे? डीएनए के बारे में, है ना। डीएनए क्या होता है सर, है ना, डीएनए क्या होता है ना। तो आपको बताए थे बाबू, जैसे बाबू मेरा क्या होता है बाबू, आपको डीएनए को बाबू डीऑक्सी क्या होता है फॉर्मूला बाबू, इसका फुल फॉर्म बताए थे डीऑक्सी बाबू, डीऑक्सीन्यूक्लिक एसिड एटॉमिक राइबो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना बाबू, क्या बाबू, न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना, न्यूक्लिक एसिड, है ना, न्यूक्लिक एसिड, ठीक। या फिर बनता कैसे वो, है ना बाबू, ये न्यूक्लियोटाइड से बना होता है ना वो, देखो इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, फॉर्मेशन कैसे होगा, तो आपको बताया था बाबू। लिखवाए थे। हाँ बाबू, हाँ बहुत है उतना, है ना, ठीक है। वो आपको बताया था वो मेरा क्या होता है, सेल होता है। सेल के अंदर क्या होता है, वो न्यूक्लियस होता है। सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है ना बाबू, न्यूक्लियस होता है। सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक। न्यूक्लियस के अंदर बाबू क्या रहेगा, वो क्रोमेटिन मटेरियल रहेगा, क्या रहेगा, क्रोमेटिन मटेरियल है। इस तरह से बाबू जाली जैसा स्ट्रक्चर रहता है, जाली जैसा हाँ। न्यूक्लियोलस के अंदर सर। अरे मेरे लाल, न्यूक्लियोलस के अंदर फिर हम लोग कहाँ चल जाएंगे बाबू, वो फिर ये राइबोसोम चल जाए, है ना। क्रोमोसोम ना होता सर, न्यूक्लियोलस के अंदर बनता है। न्यूक्लियोलस के अंदर बाबू, शैतान फिर से वीडियो दिखाना पड़ेगा। ये न्यूक्लियस के अंदर बाबू क्या रहता है, ये इससे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है, क्या रहता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है ना। और यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जब सेल डिवीजन होता है तो ये कंबाइन होकर बाबू आपको क्या बनाएगा, कंबाइन होकर बाबू इस तरह से स्ट्रक्चर बनाता है, इस तरह से क्या बनाता है, एक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, क्रोमोसोम कहते हैं। इस तरह से स्ट्रक्चर बना जिसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रोमोसोम कहेंगे। अब इसी क्रोमोसोम को बाबू फर्दर एनालिसिस करो, इसको फर्दर पकड़ के तीरो, है ना, फर्दर पकड़ के तीरो। तो ये जो बनेगा वो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, भूमिका चूंकि सबका वीडियो दिखा चुका है ना, तो सबको समझ में आएगा, बाकी आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। आपका वीडियो नहीं ना दिखाए बाबू, ठीक है। ग्रुप में वीडियो भेजे हैं, यूट्यूब में भी है। हाँ बाबू, ये कई कई कहाँ भूमिका, चलो ठीक है बाबू, ऐसे सीरियस हो पड़ा। हाँ वो डीएनए ऐसे बाबू, डीएनए को बहुत थोड़ा सा फर्दर इनलोंगेट को पकड़ के खाली खींचना रहता है ना, तो आपको वहां से क्या फिर बनेगा, इस तरह से बाबू ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है ना, डबल हेलिक्स इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, यही आपको जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है इसमें क्या होता है, जीन होता है ना, जीन होता है। आप शांति से समझना। हाँ आरएनए सिंगल रहेगा, बता रहे इसमें बाबू फोर टाइप के बेसिस पाए जाए, नाइट्रोजनियस बेसिस होगा, 4 टाइप्स के नाइट्रोजनियस बेसिस होगा, ये ध्यान रखना। एटी बाबू जीसी, ये ध्यान देना, है ना। डीएनए में बाबू 4 टाइप का नाइट्रोजनियस बेसिस होता है, वो क्या होता है, एटीजीसी होता है ना। ये क्या एडेनिन, ये एडेनिन होगा बाबू, थाइमिन होगा, ग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा, क्या होगा, साइटोसिन होगा, है ना। ये बाबू इतना मेरा बाबू डीएनए में क्या रहेगा बाबू, ये 4 टाइप का बाबू ये नाइट्रोजनियस बेसिस रहेगा, है ना। एटीजीसी, ए से मेरा जैसे ये क्या बॉन्ड है, ये क्या होता है वो बॉन्ड होता है। तो एक साइड ए रहेगा, दूसरे साइड क्या रहेगा, टी रहेगा, फिर जी रहेगा, फिर सी रहेगा, फिर ए रहेगा, टी रहेगा। मतलब ए से कौन बॉन्ड, ए से बाबू, ए से कौन सा बाबू ये ज्वाइन रहेगा, टी, आयोडीन और थाइमिन। और जी से जी और सी के बीच में वो एक ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, है ना, ग्वानिन और साइटोसिन, है ना। तो आप बाबू डीएनए का स्ट्रक्चर देखो तो ऐसे लिखा रहेगा, एटीजीसी 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 एटीजीसी, है ना, इस तरह से। माने एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ऐसे करके ये बाबू ये रहता है, बॉन्ड बना हुआ रहता है, बॉन्ड बना हुआ है ना, ठीक। ठीक, तो इतना सारा क्या था वो डीएनए के बारे में था, डीएनए के बारे में था ना, डीएनए के बारे में था ना। आगे हमको क्या पढ़ना, वो आरएनए के बारे में पढ़ना, आरएनए के बारे में पढ़ना, क्या पढ़ना, आरएनए के बारे में पढ़ना, है ना, आरएनए के बारे में पढ़ना है, आरएनए के बारे में पढ़ना है। तो देखो ये क्या होता है, ये क्या होता है, हम लोग बाबू क्या करेंगे बाबू, आरएनए कहाँ से बनाएंगे, डीएनए से बाबू। डीएनए से हम लोग क्या करेंगे, आरएनए का फॉर्मेशन करेंगे, डीएनए से ही बाबू आरएनए का फॉर्मेशन करेंगे, शांति से समझना। जितना वो कॉम्बिनेशन वो ये 4 वो जो नाइट्रोजनियस बेसिस है जो डीएनए में पाया जाता है, वही मेरा आरएनए में पाया जाता है। खाली हम लोग क्या करेंगे शैतान, खाली हम लोग क्या करेंगे वो, खाली हम लोग क्या करेंगे, है ना, खाली क्या करेंगे वो जो थाइमिन है, थाइमिन को यहाँ से हटा दो और यहाँ पे क्या लगा दो, यूरासिल लगा दो, यूरासिल लगा दो। थाइमिन को हटा के यहाँ पे क्या लगा दो, यूरासिल लगा दो। तो ए यू इसको यू से इंडिकेट करते हैं ना, हाँ यू से, ए यू जी से। तो ये आपका आपका क्या हो जाएगा बाबू, आरएनए हो जाएगा, आरएनए हो जाएगा, है ना, आरएनए हो जाएगा। बताएंगे थाइमिन को बाबू यहाँ पे हटा के क्या कर दिया जाता है, यूरासिल लगा दिया जाता है ना। तो ये मेरा क्या बन जाता है, आरएनए बन जाता है, क्या बन जाता है, आरएनए बन जाता है ना। मतलब कहने का आरएनए का जो स्ट्रक्चर होगा वो, आरएनए का जो स्ट्रक्चर होगा वो सिंगल लेयर होगा, क्या होगा, सिंगल लेयर होगा, क्या होगा, सिंगल लेयर होगा, है ना। क्या होगा, इस तरह से बाबू डीएनए का स्ट्रक्चर आप लोग देखते हो तो डबल हेलिक्स होता है। कैसे होता है, डबल हेलिक्स होता है ना, डबल हेलिक्स होता है। देखो मन से समझो, डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होता है, डबल हेलिक्स होता है ना। इसको ही पकड़ के खींचना पड़ेगा सर। नहीं इसको पकड़ के नहीं खींचेंगे, इसको हम लोग डीएनए से आरएनए बनाएंगे, है ना, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, है ना। डीएनए से आरएनए बनाएंगे उसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, है ना, ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे ना, ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, लिखाएंगे, सारा लिखाएंगे ना।
इसको पकड़ के खींचना नहीं रहता है ना बाबू। ये सब तो शैतान अब आपको याद हो गया है ना। ठीक है बाबू, देखो ये जो स्ट्रक्चर है बाबू, ये जो स्ट्रक्चर है मेरे बाबू, ये जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा कम में समझ में आएगा भूमिका, है ना बाबू, क्योंकि फर्स्ट क्लास है ना बाबू, 1 महीना से पढ़ा रहे हैं, आपका आज फर्स्ट क्लास है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, बस आज है भर, फिर कल से उसका अच्छे से फर्स्ट समझ। हम लोग का लास्ट। हाँ आपका फर्स्ट है, इसो का लास्ट। ठीक है, जैसे ये क्या है बाबू, ये मेरा डीएनए इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, ये हेलिकल डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है ना इस तरह से। ठीक, तो ये डीएनए, ये क्या बाबू, डीएनए, डीएनए ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, तो कैसे रहेगा, एटीजीसी, 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 हाँ एटीजीसी, एटीजीसी, एटीजीसी अल्टरनेट करके एटीजीसी, है ना। ठीक, तो ये मेरा डीएनए है ना, डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर। अरे शैतान, एगो ऐसे डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर है ना, डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर है ना। ठीक, अब हमको आरएनए बनाना है, डीएनए से आरएनए, तो हम लोग कुछ नहीं करते, वो एटी थाइमिन को हटा के हम लोग क्या लगा देते हैं, यूरासिल लगा देंगे। और ये डबल हेलिक्स नहीं होता, एक ही साइड रहेगा, आपको क्या रहेगा, एक ही साइड रहेगा, एक ही साइड रहेगा, एक ही साइड स्ट्रक्चर रहेगा। कैसा रहेगा, एक ही साइड रहेगा, है ना, इस तरह से एक ही साइड स्ट्रक्चर रहेगा, क्या रहेगा, एक ही साइड रहेगा, है ना, एक ही साइड इसका स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक, एक क्या बार में रहेगा, मिटा के बना दीजिए ना सर। सर तो ये तब हाँ तब तब तभी तब एटीजीसी तो एक ही लाइन में होगा क्या? हाँ बाबू, एक ही लाइन में, है ना। तो यही बाबू इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, सांप की तरह, है ना, सांप की तरह, है ना, सांप की तरह, है ना। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आरएनए होगा, यही क्या हो जाएगा, गलत आरएनए, है बनाए ना। थे, तो इसमें ठीक है ना? एटीजीसी को ठीक, यही आपका एयूजीसी क्या हो कौन है? जाएगा, आरएनए हो जाएगा, आरएनए हो जाएगा, आरएनए। सर तो इसमें एयूजीसी कौन होगा? बता रहे मेरे लाल, बता रहे हैं। तो आरएनए हम लोग क्या लिखेंगे, वो आरएनए को थोड़ा सा डिफाइन करो, डिफाइन क्या करना, इसके इससे रिलेटेड पॉइंट ले लो, पॉइंट लिख लीजिए, है ना। ठीक, अरे शैतान, इसको जब हम लोग बनाएंगे वो, तो इसमें वो और कॉम्प्लिकेटेड करके पढ़ोगे, तो पेंटोज शुगर होता है, क्या होता है, पेंटोज शुगर होता है, हम लोग उतना एंट्री नहीं कर रहे हैं, है ना। ये इसका फॉर्मेशन बाबू पेंटोज सक्रोज होता है ना, शुगर उसी से होता है, उसी से होता है ना। तो ये सब स्ट्रक्चर बनाएंगे तभी रोना धोना शुरू हो जाएगा। ये पेंटा है ना बाबू, तो ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है ना, तो उतना हम लोग एंट्री नहीं करते। यहाँ पे क्या होगा, OH होगा, OH मोलिक्यूल होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, है ना। तो ये सब हम लोग को नहीं पढ़ना है, क्लास 10 तक ये सब का नामो निशान नहीं हाइड्रोक्साइड सर, है। हाइड्रोक्साइड। हाँ, तो ये सब हम लोग को OH नहीं पढ़ना। ठीक, हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, आरएनए लिखेंगे, आरएनए लिखेंगे, आरएनए लिखेंगे। वो सब डायग्राम बनाने लग गए बाबू पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का, तो फिर आपका रोना धोना शुरू हो जाएगा ना। ठीक, ये क्या होगा, राइबोसोम, राइबोसोम हो गया बाबू, राइबोसोम न्यूक्लिक सर एसिड, राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड सर। राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए का फुल फॉर्म, है ना। ठीक हो, लिखे 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 सत्ता। ये बाबू क्या होता है, सिंगल स्ट्रक्चर होता है, सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से। ठीक, कछुआ, सर डायग्राम में ड्रॉ कर लें। हाँ बाबू, डायग्राम भी ड्रा कर लिए। ये आपका क्या बाबू, आरएनए, आरएनए, आरएनए। फिर पूरा कंप्लीट कर, ये यूजीसी कौन होगा? बता रहे बाबू। इसमें बाबू ऐसे ही यहाँ से आपको नहीं पता चलेगा AUG से, है ना। इसका वो जो स्ट्रक्चर, एक्चुअल स्ट्रक्चर पेंटोज करके बनाओगे, तो यहाँ से पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा, है ना। सर लेकिन जब अपने क्रोमोसोम डिफाइन तो उसमें डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, सिर्फ उतना अरे ही तो डीऑक्सी लिखा है। राइबो होता है ये बाबू, राइबोस शुगर से बना हुआ था शैतान, राइबोस शुगर से बना हुआ रहता है, इसलिए डीऑक्सी राइबो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। अच्छा ठीक है, वहाँ पे लिख लीजिए, तो इट हैज बाबू, इट हैज बाबू सिंपल। सर हाँ बाबू, ये वैक्सीन पर पढ़ाइएगा। इट हैज बाबू, अभी नहीं बाबू, अभी नहीं बाबू, इट हैज बाबू सिंपल स्ट्रैंड। सर क्योंकि मैंने इसका फेयर नहीं किया, मतलब मैं फिर वैक्सीन में पढ़ाइएगा तब पढ़ लूंगी। ओ बाबू, इट इज बाबू सिंपल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर बाबू, उसमें बच्चा थोड़ा छोटा छोटा है ना बाबू। पता नहीं था कि इसको फेयर भी करना है। इट हैज बाबू सिंपल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर, जो भी पढ़ाते हैं बहुत आरएनए का फुल राइबोसोम न्यूक्लिक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड नहीं लिखा है। अरे सर, अरे राइबोसोम होता है जी। सर आपने वही लिखा है सर, राइबोसोम पहले का देखिए। अरे ये राइबोसोम नहीं होगा, राइबोसोम आपका वो होगा, फिर आप जो न्यूक्लियस में चलोगे वो राइबोसोम, ये राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड वहाँ पे आप सोम काट लो तो। पहले लिखा अरे है। ऑक्सी वाला उसमें अटैच हो गया, ठीक है ना, डीऑक्सी वाला उसमें अटैच हो गया,
इट हैज बाबू सिंपल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर। ये क्या होता है वो सिंपल, इस तरह से एक ही सिंपल स्ट्रैंड क्या होता है स्ट्रक्चर 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 है ना वो स्ट्रक्चर बाबू। ठीक, नेक्स्ट बाबू ये जनरली आपको कहाँ रहेगा साइटोप्लाज्म में। इट इज बाबू, इट इज बाबू तो हम लोग लिखे it is हाँ, लिखे, generally लिखे। found in it is generally found in yes sir ये इट इज बाबू मोस्टली बाबू, मोस्टली बाबू, मोस्टली बाबू सर present in- जनरली भी लिख सकते हैं। अरे अधिकांशतः लिखो ना बाबू, इट इज बाबू मोस्टली बाबू प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या था बाबू आपको बता चुके हैं। एंड बाबू प्रोड्यूस्ड बाबू अभी बताते हैं, इसका ट्रांसक्रिप्शन बताते हैं। प्रोड्यूस्ड बाबू जल्दी लिखे हो जाओ। प्रोड्यूस्ड बाबू फ्रॉम डीएनए। सर डीएनए टूट कैसे जाता है आरएनए बनने के लिए? वो हम लोग केमिकल प्रोसेस के तहत करेंगे बाबू, है ना, अपने से थोड़ी टूटेगा बाबू, उसको आपको बाबू कन्वर्ट करना सर तो पड़ेगा, है ना। आरएनए बॉडी में नहीं बनता, उसको आर्टिफिशियली बनाता है। आरएनए से कन्वर्ट करके होता है। प्रोड्यूस बाबू फ्रॉम डीएनए वो तो बाबू खुद बाय तो बॉडी में केमिकल बनता है। अंदर कुछ होता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है सर कैसे? हाई सताना हाइड्रोक्लोरिक एसिड करेगा बाय प्रोसेस बाबू, बाय प्रोसेस। तो केमिकल कैसे हो सकता है सर ये? अरे बता रहे हैं शैतान, राइबोसोम पहले पढ़ो ना, इसमें बाबू 20 टाइप का मेरा हमारे लिए क्या होता है, पहले पूरा पढ़ो तो उसके बाद अपने सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। बीच बीच में बाबू टुभाक रहे बाबू, बता रहे ना कि कैसे क्या होता है नहीं होता है जी। प्रोड्यूस बाबू बता रहे ना कि कैसे आरएनए बनेगा, कैसे आरएनए बनेगा। आरएनए क्या प्रोटीन है, एमिनो एसिड है, बता रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। प्रोड्यूस बाबू फ्रॉम डीएनए बाबू बाय ए प्रोसेस बाबू कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। हम लोग इसको ऐसे भी बना सकते हैं बाबू, अभी भी इसको पूरा खत्म होने तो आपको अपने समझ में आ जाएगा। जल्दी से लिखिए कॉल ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट बाबू इट कंटेन बाबू यूरासिल। ठीक है बाबू। सर मतलब इसको केमिकल से ब्रेक डाउन कर देता है सर डीएनए को, तभी आरएनए बन सकते हैं। हाँ बाबू वैसे भी बनेंगे, नेचुरली भी बनेंगे, टेंशन मत लीजिए। इट कंटेन बाबू यूरासिल बेस बाबू, है ना बाबू, इंस्टेड ऑफ। एक लाइन शुरू किए हैं सर जानने का जिज्ञासा, टॉपिक खत्म होने दो, नहीं समझ में आएगा तो फिर बोलिएगा बाबू। इंस्टेड ऑफ बाबू थाइमिन। थाइमिन बाबू कहने का मतलब क्या हुआ बाबू, कहने का मतलब क्या हुआ? डाइटिज बाबू क्या इसमें रहेगा सर? बेस कौन का? एडनिन रहेगा। क्या रहेगा? एडनिन रहेगा। क्या रहेगा? एडनिन रहेगा। और क्या रहेगा? गुआनिन रहेगा। क्या रहेगा? गुआनिन रहेगा। आया सुजीत बाबू, शांत रहिए शैतान, खाली परेशान के लिए परेशान करके रख। एडनिन रहेगा बाबू, गुआनिन रहेगा, और क्या रहेगा? वो साइटोसिन रहेगा। सर तो ये सब का काम क्या होता है बेस का वहाँ पे? बेस है बाबू, बेस है। ये सब का अपना फंक्शन होगा। मान लो बाबू एमिनो एसिड बनाना है तो अपने से थोड़ी बनेगा, ये सब क्या करेगा? उसको बनाने में हेल्प करेगा। एंड बाबू थाइमिन किससे रिप्लेस रहेगा बाबू? जैसे बाबू मेरा डीएनए में 4 गो है ना बाबू, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन है, ठीक, यही ना बाबू डीएनए में। तो ये थाइमिन किससे रिप्लेस हो जाएगा? वो थाइमिन मेरा किससे रिप्लेस हो जाएगा? यूरासिल से। थाइमिन किससे हो जाएगा? यूरासिल। यूरासिल ला दोगे तो आपका बाबू क्या हो जाएगा? आरएनए हो जाएगा। और थाइमिन को हटा के, सर हम है लोग ना बाबू? थाइमिन लिखकर क्रॉस कर देंगे। हाँ लिख के क्रॉस कर दिया ना। क्रॉस करना ये- सर? हाँ बाबू थाइमिन इसमें रिप्लेस करके किससे कर देंगे? यूरासिल से, तो आपका आरएनए हो जाता है ना। नेक्स्ट बाबू टाइप्स ऑफ आरएनए होता है। अभी आपको इसका फंक्शन समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिए। टाइप्स ऑफ बाबू आरएनए का प्रकार होता है। डीएनए भी बता देते सर, टाइप ऑफ डीएनए। हाँ उतना नहीं पढ़ना है जी, टीआरएनए सब उतना नहीं हम लोग को करना, ठीक है ना। इसका बाबू आपको बता देते, इसका थोड़ा बहुत यूज होता है बाबू, इसी से आपको समझ में आ जाएगा। पहला जो टाइप्स है बाबू मैसेंजर आरएनए, इसका मतलब समझिए, समझाते हैं क्या होता है मैसेंजर आरएनए। जैसे सर ये नर्वस सिस्टम होता है सर, ब्रेन कैसे अरे मेरे लाल ठीक है बाबू, बहुत हल्ला कर। मैसेंजर आरएनए। सेकेंड वन है बाबू ट्रांसफर आरएनए। बताते समझाते अपने सब समझ में आ जाएगा। ट्रांसफर आरएनए कुछ नहीं, सब एल के जी का चीज है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? टीआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। थर्ड वन बाबू राइबोसोमल आरएनए। सबको डिफाइन भी करेंगे।
नहीं इसी तरह होता है, थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन लिख देंगे और क्या। राइबोसोमल बाबू, राइबोसोमल, राइबोसोमल आरएनए। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, आरएनए, क्या लिखेंगे, आरएनए, आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। लिखे फिर बताते हैं, समझाते, लिखे लिखे से समझाते हैं तब समझ में आएगा। सर वो मैसेंजर के लिए क्या लिखे हैं? मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, मैसेज एमआरएनए, 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 सर, हो गया। टीआरएनए। हाँ लिखे, सर एमआरएनए, आप टीआरएनए। वहाँ लिखे हैं 1 2 और वहाँ लिख दिए रोमन में। कहा मेरे लाल? अच्छा चलो ठीक है, ये थर्ड कर लो मेरे लाल, 3 वो टाइप है वो, ये तीसरा कर लो। जल्दी लिखे, जल्दी लिखे बाबू। लिखिए समझाते बाबू, टाइम भी होने वाला है, 22 हो गया। सर डीएनए का भी अरे डीएनए का टाइप हम लोग को नहीं पढ़ना बाबू, वैसे तो बाबू इसको डिटेल करेंगे तो 1 महीना जाएगा, इतना डिटेल में हम लोग को नहीं सर एंट्री कोई करना बॉयज बाबू। ग्रुप में मैसेज डाला है। हाँ बाबू, उनके दादाजी बाबू डेथ कर गए बाबू। देखिए बाबू, हम लोग को उतना डिटेल में नहीं पढ़ा, फिर तो हम तो 1 साल बाबू आपको बायोलॉजी में रह जाएंगे। बस लिखा के छोड़ देते, उतना डिफाइन नहीं करते। नहीं अरे बाबू, जितना सिलेबस रहेगा बाबू उसी के अनुसार ना हम लोग कवर करेंगे जी, आपको क्लास 10 तक बाबू इतना करेंगे तो फिर बाबू इसी में आवश्यक चैप्टर भी देखना है ना। चलो ठीक सर है, इसका तो और बहुत सारा भी टाइप होता है आरएनए का। नहीं हम लोग को मैक्सिमम 3 है बाबू, देखो सर शांति से सुनो, 3 को है, 3 को, बहुत सारा बाबू हम लोग उतना करना ही नहीं है बाबू। देखो अल्टीमेटली है क्या चीज सर, आरएनए क्या चीज है वो, देखो आप शांति से सुनो, कुछ नहीं सब है ना, बेसिक सर। देखो हमारे बॉडी का बाबू शांति से समझना है, हमारे बॉडी को बाबू कितना 20 टाइप का बाबू एमिनो एसिड की जरूरत है, ठीक। हमारे बॉडी को बाबू कितना 20 टाइप का एमिनो एसिड की जरूरत है ना बाबू। एसेंशियल हमारे बॉडी को बाबू कितना जरूरत है, 20 टाइप का एमिनो एसिड जरूरत है ना बाबू। प्रोटीन्स बाबू, प्रोटीन्स है ना बाबू, आप ये कह सकते हो 20 प्रकार का प्रोटीन हमको जरूरत है। शांति से समझना है, समझ में आ जाएगा, ये तीनों का फंक्शन समझ में आ जाएगा, आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए और बाबू आरआरएनए। हमको कितना एसेंशियल जरूरी है बाबू, 20 टाइप का, 20 टाइप्स का हमको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, एमिनो एसिड है ना, एमिनो एसिड, ठीक ठीक बाबू। अब इसमें जो मेरा बॉडी है बाबू, मेरा जो बॉडी है बाबू, जो मेरा बॉडी है बाबू, वो 10 जो 10 है बाबू, जो एसेंशियल है वो 10 खुद बना लेता है। मेरा बॉडी के अंदर 10 प्रोटीन, 10 को जो टाइप है वो 20 टाइप्स का हमको प्रोटीन चाहिए है ना, वो प्रोटीन चाहिए, ठीक ठीक है। एमिनो एसिड, क्या बाबू, एमिनो एसिड। इसमें बाबू 10 मेरा बॉडी सेल्फ बना लेता है, 10 मेरा बॉडी बॉडी के अंदर बनता है, 10 मेरा क्या बनता है, बॉडी के अंदर बनता है, ठीक है ना। हम लोग खा रहे हैं 10 मेरा बॉडी के अंदर बाई सेल्फ बन जाता है ना, बाकी 10 और चाहिए, 10 और चाहिए। तो 10 हमको कहाँ से मिलेगा, जो एक्स्ट्रा 10 चाहिए, वो जो एक्स्ट्रा 10 चाहिए, तो जो हम लोग खाना खा रहे हैं, जो खाना हम लोग खा रहे हैं, इसी से हमको 10 टाइप का और प्रोटीन मिलेगा। तो 10-10 मिलकर क्या बनाएगा, 10-10 मिलकर क्या बनाएगा, जैसे मान लो हमको 20 टाइप का एमिनो एसिड चाहिए, तो 10 और 10 मिलकर कितना बनेगा, एक प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करेगा। आप ऐसे समझ सकते हैं, हमको बाबू हमारे बॉडी में मालूम बाबू 20 टाइप्स का एमिनो एसिड की रिक्वायरमेंट है ना, और 20 टाइप का एमिनो एसिड मिल के आपस में क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। तो 10 जो एमिनो एसिड है वो 10 जो एमिनो एसिड है वो 10 जो एमिनो एसिड मेरे बॉडी के अंदर खुद बनते हैं, बाकी 10 हमको और चाहिए। तो बाकी और 10 हमको कहाँ से मिलेगा, हम जो खाना खा रहे हैं बाबू, गोलगप्पा खा रहे हैं ना बाबू, और ये पॉपकॉर्न खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं ना, रोटी सब्जी है ना, वो दाल भात सब्जी, उसी से मिलेगा 10 को एमिनो एसिड, ठीक। अब ये 10 को तो एमिनो एसिड मिल गया, वो खाना हमने खा लिया, ठीक, खाना खा लिया, ठीक। तो पहचानेगा कैसे सर, हमारे खाने के अंदर बहुत सारी चीजें, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, सारे बहुत सारी चीजें। तो उसमें एसिड को पहचानने का काम, एमिनो एसिड को पहचानने का काम कौन करेगा सर, है ना, पहचानने का काम कौन कौन करेगा, है ना। तो यही जो है बाबू मैसेंजर आ रहे हैं, जैसे हम लोग खाना खाए बाबू, जैसे हम लोग खाना खाएं तो हमारे बॉडी में क्या बाबू, आप बॉडी में स्टोमक में क्या, तो स्टोमक में क्या बाबू, आपका कोई भी ऑर्गन है बाबू, तो कोई भी ऑर्गन क्या बनाओ, सबसे छोटा पार्ट सेल से बनाओ। कोई भी ऑर्गन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, सेल से हो रहा है ना, बहुत सारे सेल मिलकर बाबू आपको टिश्यू वगैरह ऑर्गन वगैरह बनाते बताए थे ना बाबू शुरू में, है ना। तो बाबू अब ये सेल है बाबू, सेल के अंदर मेरा क्या होता है बाबू, सेल के अंदर क्या होता है, राइबोसोम होता है।
तो हम जो खाना खाए वो खाना खाए, हम लोग जब खाना खाए है ना, वो जो खाना खाए मेरे बाबू है ना, उसमें एसिड है ना, अमीनो एसिड है ना, हमको प्रोटीन्स बनाना। तो पहचानेगा कौन सर कि एसिड आ गया है ना, वो खाना के अंदर अमीनो एसिड आ गया, कौन पहचानेगा कौन? तो ये जो बाबू राइबोसोम होता है बाबू है ना, राइबोसोम होता है, यही पहचानने का काम करेगा, पहचानने का जैसे खाना खाए वो तो बोलेगा कि हाँ चलो एसिड आ गया है ना। तो ये क्या करेगा, ये 3 टाइप का होता है। कितना आरएनए होता है बाबू? आरएनए जो होता है वो 3 टाइप का होता है, शांति से समझना। जो आरएनए है बाबू, जो मेरा आरएनए वो कितना टाइप का है? 3 टाइप का है ना। जो आरएनए बाबू, जो आरएनए है वो कितना टाइप का है? 3 टाइप्स का है ना। थोड़ा-थोड़ा कम समझ में आएगा लेकिन धीरे-धीरे आ ही जाएगा बाबू, ठीक। आरएनए बाबू कितना टाइप का है सर? 3 टाइप्स का। एक मेरा कौन हो गया? मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए हो गया बाबू, एमआरएनए हो गया, टीआरएनए हो गया, टीआरएनए हो गया, और एक क्या हो गया वो है ना, आरआरएनए हो गया। क्या हो गया? आरआरएनए हो गया है ना, यही 3 टाइप का। तो जो खाना खाए बाबू उसमें एसिड गया, उससे हमको प्रोटीन है ना, प्रोटीन से बाबू हमको प्रोटीन फॉर्मेशन करना। तो पहले पहचानेगा कौन सा जो आया बाबू उसमें एसिड है कि कार्बोहाइड्रेट है, कौन पहचानेगा? तो ये जो मैसेंजर आरएनए है यही पहचानने का काम करेगा, पहचानने का कहे मैं जैसे खाना खाए वो, तो ये मैसेंजर जो आरएनए वो यही पहचानने सर का वो काम सिर्फ कर अमीनो एसिड को पहचानता है या फिर सारा उसमें कार्बोहाइड्रेट फैट सारे ना, सबको हमको जितना पहचानता हमको एमिनो एसिड का भी काम है ना, हमको 20 टाइप्स का वो है ना, हमको 20 टाइप्स का न्यूट्रिएंट चाहिए हो ना, 20 टाइप्स का एमिनो एसिड चाहिए वो, जिससे हमको आपको प्रोटीन बनेगा। तो ये पहचानने का क्या करेगा वो, जैसे खाना खाए वो है ना, तो सेल के अंदर वो क्या करेगा, ये सेल के अंदर क्या करेगा वो, ये पहचानेगा कि चलो हाँ आपके पास एमिनो एसिड आ गया, खाना के द्वारा क्या आ गया? एमिनो एसिड आ गया, एमिनो एसिड आ गया है ना, एमिनो एसिड आ गया है ना। तो मैसेंजर वो क्या करेगा? पहचानेगा। और पहचानने के बाद क्या करेगा? एसिड को लेके कहाँ जाएगा? सेल के पास जाएगा, न्यूक्लियस के पास जाएगा एसिड को लेकर, और वहाँ क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। तो ये बाबू अपने नहीं जाता, अपने नहीं जाएगा है ना, ये जो मैसेंजर आ रहा है अपने नहीं जाएगा, ये मैसेज भेजेगा किसको सर? ट्रांसफर आरएनए को। ट्रांसफर आरएनए को मैसेंजर आरएनए क्या करेगा? ट्रांसफर आरएनए को मैसेज भेजेगा, देखो देखो एसिड आ गया, पेट में क्या आ गया? एसिड आ गया है ना। तो ट्रांसफर मैसेंजर आरएनए इसको क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा है, ये इसको क्या करेगा? टीआरएनए को क्या करेगा? ट्रांसफर कर देगा, मैंने इसको मैसेज भेज देगा, मैसेज भेजता है ना कि एमिनो एसिड आ गया, एमिनो एसिड क्या हो गया? आ गया है ना बाबू। अब ये ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा शैतान? ट्रांसफर आरएनए क्या करे वो, ये क्या कर देगा? ट्रांसफर कर देगा किसको बाबू? राइबोसोमल आरएनए को। जो एसिड है बाबू, जो एमिनो एसिड है वो किसको ट्रांसफर कर देगा? राइबोसोमल आरएनए को। और राइबोसोमल आरएनए बाबू कहाँ जाएगा वो? राइबोसोमल आरएनए से आपको पुनः क्या बनेगा? यहाँ से आपका क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा, आपका यहाँ से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा है ना। तो 10 तो हमको 20 टाइप्स का बाबू क्या चाहिए? हमको 20 टाइप्स का बाबू, एक प्रोटीन का फॉर्मेशन के लिए हमको 20 टाइप का अमीनो एसिड है ना। तो 10 तो बाबू हमको कहाँ से मिलेगा? बॉडी के अंदर अवेलेबल है, हमारे शरीर के अंदर अवेलेबल है ना, ऑटोमेटिक फॉर्मेशन होते रहता है ना बाबू, बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू। 10 हमको भोजन से मिलेगा। तो भोजन में एमिनो एसिड आए बाबू, तो ये कौन पहचानेगा? कोई ना कोई सिस्टम चाहिए ना बाबू, है ना बाबू। तो कौन पहचानने का काम करेगा? मैसेंजर आरएनए। तो मैसेज ये पहचानेगा, पहचान के मैसेज कर देगा किसको सर? ट्रांसफर आरएनए को। क्या करेगा? मैसेज कर देगा एसिड आ गया है ना। अब ये पुनः क्या करे वो, ये मैसेज सिग्नल भेज दिया, अब इसके पास से यहाँ ये ट्रांसफर से जाएगा, और ट्रांसफर वाला पुनः क्या करेगा? किसको भेज देगा? राइबोसोमल को भेज देगा, और राइबोसोम क्या करे वो, आपको बताया था न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? राइबोसोम होता है। तो इसी एसिड के सहायता से राइबोसोम मेरा क्या करेगा? प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। राइबोसोम बताया था ना, राइबोसोम मेरा क्या होता है? प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री होता है। आपको बताया था कि राइबोसोम क्या होता है? प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री, प्रोटीन बनाएगा। तो प्रोटीन कहाँ से बनाएगा? अपना घर से लाके बनाएगा है ना, जो खाना खा रहे हैं उसी से ना बनाएगा वो, है ना। तो यही प्रोसेस होता है। मैसेंजर आरएनए बाबू क्या करेगा? इसके पास वो जैसे आ गया पहचान लेगा, हाँ आ गया आपका अमीनो एसिड आ गया है ना। ये इसको क्या करेगा? सेंड करेगा। ट्रांसफर आरएनए किसको करेगा? राइबोसोमल आरएनए को कर देगा, है ना। और यही राइबोसोमल आरएनए क्या बनाएगा? आपका प्रोटीन्स बनाएगा। और उसी प्रोटीन्स को हम लोग पुनः क्या करेंगे? ये यूटिलाइज करेंगे, प्रोटीन्स को क्या करेंगे? यूटिलाइज करेंगे ना। तो यही मेरा क्या वो आरएनए का फंक्शन है, यही क्या है? आरएनए का फंक्शन है, यही क्या है बाबू? मेरा आरएनए का फंक्शन है, ठीक। ये मेरा क्या होता है? आरएनए का फंक्शन होता है। अब इसमें बाबू क्या बाबू, ये इसका बाबू अगर डिफाइन करना मैसेंजर आरएनए है ना, ये ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोम, ये हो सब गया कर लीजिए, सर। है ना, ये सब कर लीजिएगा, नहीं तो इसको रहने दो, इतना ही है आप लोग का। एक एक बात और है वो, है ना, एक लाइन और लिख लो। कितना टाइम हो गया जी? एक लाइन है बाबू, चलो कोई दिक्कत नहीं है। एक लास्ट वाला लाइन लिख लो, इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं, वो आप लोग समझ गए हो, है ना, समझ गए होगे। सर ये लास्ट है क्या सर? फिर कल केमिस्ट्री हाँ। स्टार्ट करेंगे। हाँ शैतान, देखते बाबू। नेक्स्ट बाबू डीएनए। अगर बाबू डीएनए से डीएनए बना रहे हो, हमको डीएनए से डीएनए बना रहे थे, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए से डीएनए का जो अगर, हाँ लिख लो, ये लिख सर लो लास्ट। डीएनए से क्या आरएनए के डीएनए से आरएनए, डीएनए से डीएनए अगर बना रहे हो तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? रिप्लिकेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? डीएनए से डीएनए बना रहे तो उसको क्या कहेंगे? रिप्लिकेशन कहेंगे। डीएनए से बाबू अगर हम लोग आरएनए बना रहे हैं, डीएनए से हम लोग अगर आरएनए बना रहे हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं।
डीएनए से बाबू अगर आरएनए, ये एरो एक साइड देना, ऐसे मत देना एरो, ऐसे देना, ये वन साइडेड एरो देना। डीएनए से आरएनए बनाएंगे बाबू तो इसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। किस प्रोसेस के तहत बाबू? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के तहत। किस प्रोसेस के तहत बाबू? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के तहत, है ना, ट्रांसक्रिप्शन। ऐसे था, ठीक है। नेक्स्ट बाबू, बाबू आरएनए से फिर भी हम लोग डीएनए बनाएंगे। आरएनए से हम लोग क्या बनाएंगे? डीएनए। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? उल्टा कहेंगे। तो क्या हो जाएगा? हाँ लिखिए, इसको हम लोग क्या कहेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। हम लोग क्या कहेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, आरएनए से बाबू ऐसे था, म्यूट कीजिए बाबू। कौन है जी? ऐसा अंकल क्या पगला रहे बाबू? शैतान है बच। डीएनए से बाबू आरएनए बनाएंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से बाबू पुनः बाबू डीएनए बनाएंगे, रिवर्स कर ट्रांसक्रिप्शन। कैसे पढ़े बनाएंगे सर? ये ट्रांसक्रिप्शन आपको 12 का सिलेबस है ना, कैसे ट्रांसक्रिप्ट करते हो 12 का, अभी हम लोग को पढ़ना नहीं, आप लोग इतना ही याद रखें। डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए क्या? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए को बाबू फर्दर करेंगे बाबू, तो आरएनए को फर्दर बाबू सिंथेसाइज करोगे, सिंथेसाइज करोगे तो आपका क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रांसलेशन कहेंगे। मतलब बाबू प्रोटीन बनाने की जो आरएनए से प्रोटीन जब बनाओगे तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांसलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रांसलेशन कहेंगे। ये ध्यान देना, इसको हम लोग क्या कहेंगे? वो सर ट्रांसलेशन। ग्रामर वाला ट्रांसलेशन। नहीं बाबू, नहीं बाबू, ट्रांसलेशन। सर वो नीचे वाला भी प्रोटीन है नीचे में। हाँ ये प्रोटीन है, प्रोटीन है मेरे लाल, प्रोटीन है। आरएनए से हम लोग क्या बनाएंगे? प्रोटीन। प्रोटीन हमको कहाँ से बनेगा? आरएनए से बनेगा। राइबोसोमल आरएनए से, है ना, आरएनए से प्रोटीन बना, है ना। ठीक है, ठीक। तो प्रोटीन देखो, आरएनए से डीएनए बना सकते हो, डीएनए से आरएनए बना सकते हो, लेकिन प्रोटीन से इधर रिवर्स नहीं आ सकते। प्रोटीन से पुनः आरएनए नहीं बना सकते। प्रोटीन से हम लोग आरएनए नहीं बना सकते। तो एक ही एरो, यहाँ ध्यान देना, एक ही एरो, यहाँ पे 2 एरो, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ आ सकते हैं, लेकिन यहाँ एक ही एरो, ये ध्यान देना। मतलब इसमें उल्टा नहीं आ सकते, प्रोटीन से आरएनए नहीं बना सकते हम लोग। ठीक, तो यही बाबू बेसिक नॉलेज था आरएनए। बाकी इसमें डिटेल बाबू आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है ना। इतना आप लोग, इतना बाबू, इतना आपको सेल पढ़ा दिए लगभग। 12 क्लास में पढ़ना है। हाँ बाबू, आपको हल्का से खाली डिफाइन, आप लोग को बुक में खाली ये डिफाइन किया गया होगा बस, उससे ज्यादा नहीं किया हो गया होगा, डिफाइन करके छोड़ दिया गया। क्योंकि बाबू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दिया सर, ट्रांसक्रिप्शन डिफाइन करेगा। ठीक, मेरा इसमें में तो बाबू सेल ही नहीं दिया सर। बुक में कुछ नहीं दिया। ठीक है बाबू, कोई सेल दिक्कत मेरा नहीं। 6 क्लास में पढ़ा था, लेकिन 6 क्लास में दूसरा Nice, बुक sir. ला दिया। ठीक है बाबू, जय बाबू। बाय सर, गुड नाइट। थैंक यू बाय सर, बाबू। गुड नाइट। गुड इवनिंग सर। वेरी वेरी गुड इवनिंग बाबू। बाय बाबू। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बाबू। गुड इवनिंग सर। वेरी वेरी गुड इवनिंग बाबू। आवाज करते हैं मम सर। हाँ बाबू, जा रहे क्या बाबू?